लहरों ने किनारे पे अपना जादू बिखेरा था। प्राटीक ने नेहा को अपनी बाहों में समेट लिया। सूरज ने आसमान को केसारी और जमुनी रंगों में रंग दिया था। 1 साल ऐसा लगा जैसे कल की ही तो बात हो, और साथ ही साथ एक पूरी जिंदगी भी बीत गई हो। याद है कॉलेज का पहला साल? नेहा ने पूछा, उसकी आवाज एक फुसफुसाहट से भी धीमी। प्रतीक मुस्कुरा दिया। वो कैसे भूल सकता था? चोरी छुपे देखी गई नजरें, चुराए गए पल, और वो चमक जो उनके बीच थी, जिसको छुपाया नहीं जा सकता था। गोवा उनकी पहली एनिवर्सरी मनाने के लिए एक परफेक्ट गेटअवे था, मुंबई की भीड़ भाड़ से दूर। हवा में समुंदर की नमकीन खुशबू घुली हुई थी, जो उनके आड़ी चटपाटे स्ट्रीट फूड की खुशबू से बिल्कुल अलग थी। फिर भी ये सही लग रहा था। ये ट्रिप सिर्फ उन दोनों के लिए था, उनकी लव स्टोरी को सेलिब्रेट करने के लिए। एक ऐसी कहानी जो मुंबई की भीड़ वाली सड़कों पे शुरू हुई थी, समाज की उम्मीदों और परिवार के दबाव के बीच। हमारे परिवार शुरू में थोड़ वरिड दे, नेहा ने सोचा। उसकी नजर दूर क्षितिज पे टिकी हुई थी। लेकिन आज हमें देखो, खुश, सक्सेसफुल और इतना प्यार। उनकी कहानी सेंट जेवियर्स कॉलेज के भीड़ भाड़ वाले गलियारों में शुरू हुई थी। वो साइंस का जादूगर, एल्गोरिथम्स की दुनिया में खोया हुआ। वो लिटरेचर की दीवानी, शब्दों और उनकी ताकत से मोहित। उनकी मुलाकात लाइब्रेरी में हुई, किताबों के लिए एक जैसा प्यार उनकी अलग सी लगने वाली दुनियाओं के बीच का फासला कम कर रहा था। प्रतीक को आज भी वो पहला दिन याद है जब उसने नेहा को देखा था। वो जेन ऑस्टन में खोई हुई थी। कंसंट्रेशन में उसका माथा थोड़ा सा झुर्रियों से भरा हुआ था। प्रतीक उस पार मोहित हो गया। उसकी हंसी में एक अलग ही कंटेजियसनेस थी। उसकी इंटेलिजेंस डरावनी। शेक्सपियर से लेकर स्टीफन हॉकिंग तक उनकी बातें बिना रुक बहती रहती थी। उन्होंने सीखने का, सवाल करने का, हेड पर करने का एक शेयर्ड पैशन खोजा। उधार लिए हुए किताबों और रात देर तक चलने वाले स्टडी सेशंस के बीच प्यार खिल गया। कॉलेज खत्म हुआ और असलियत सामने आ गई। प्रतीक को बंगलोर में एक टेक जायंट कंपनी में एक लुक्रेटिव जॉब मिल गई। नेहा, जो एक बडिंग जर्नलिस्ट थी, उसे दिल्ली के एक लीडिंग न्यूज़पेपर में अपना ड्रीम ब्रेक मिल गया। दूरी ने उनके रिश्ते की पारख ली। लेट नाइट कॉल्स ही उनकी लाइफलाइन बन गई। हर बातचीत उनके बीच के प्यार की याद दिलाती रही। वीकेंड्स उड़ाने भागने में गुजारते, अपने हेक्टिक स्केड्यूल्स के बीच से कीमती पल चुराने में। दूरी भाले ही दुख देती थी, लेकिन उनकी महत्वाकांक्षा को और तेज करती थी। वो सफल होने के लिए, अपने प्यार के लायक फ्यूचर बनाने के लिए दृढ़ थे। फिर भी जुदाई उनके दिलों पर भारी थी। वो एक दूसरे की मौजूदगी की सुकून, साथ खाना खाने की सरल खुशी, एक साथ हंसने, एक दूसरे के साथ चुप रहने की खुशी के लिए तरसते थे। समय आ गया था कि एक फैसला लिया जाए। परिवार एक हुए। नेहा के पेरेंट्स शुरू में तो अपनी बेटी की शादी किसी अलग फील्ड वाले लड़के से करने को लेकर थोड़े हिचक रहे थे, लेकिन प्रतीक की सच्चाई और उनके बेमिसाल प्यार ने उनका दिल जीत लिया। प्रतीक का परिवार, जो कि ट्रेडिशन को मानने वाला था, उसने सबको हैरत में डाल दिया और नेहा को खुले दिल से अपना लिया। उन्हें समझाया कि प्यार सामाजिक सीमाओं से परे होता है। जरूरी था तो बस उनके बच्चों की खुशी। शादी एक खुशी का मौका था, बदलते समय का प्रतीक। दो परिवार जो कभी अजनबी थे, अब प्यार और सम्मान के बंधन में बंध गए थे। उनकी कहानी कईयों के लिए प्रेरणा बनी, ये साबित करते हुए कि प्यार को कोई सीमा नहीं होती, न जाति न मजहब। यह एक ऐसी दुनिया में आशा की किरण थी जो अक्सर सामाजिक मानदंडों से बंटी हुई थी। एक अटूट बंधन। शादी का पहला साल एक व्हिरलविंड की तरह था। मुंबई में अपना कोजी नेस्ट बनाने से लेकर मैरिड लाइफ की चुनौतियों का सामना करने तक उन्होंने सब कुछ साथ मिलकर किया। समझ और समझौता उनके प्यार को और मजबूत करता गया, जो वक्त के साथ और गहरा होता गया। वो एक दूसरे की सफलताओं का जश्न मनाते, मुश्किल समय में एक दूसरे का साथ निभाते और साथ रहने की छोटी छोटी खुशियों को एंजॉय करते। प्रतीक, जो अब टेक वर्ल्ड का एक राइजिंग स्टार था, अपनी लेखिका पत्नी के लिए अपने प्यार का इजहार करने का कोई मौका हाथ से जेने नहीं देता था। नेहा के आर्टिकल्स, जो अक्सर उनकी लव स्टोरी से प्रेरित होते थे, लाखों लोगों के दिलों को छूते थे। वो एक टीम थे, उनकी इंडिविजुअल एस्पिरेशंस एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करती थी। उनकी लव स्टोरी सबके लिए प्रेरणा थी। 1 साल और साथ जीने के लिए जिंदगी भर का सफर। जैसे ही सूरज क्षितिज के नीचे डूबा, उनके चेहरों पर एक सुनहरी रोशनी बिखेरते हुए प्रतीक और नेहा को पता था कि यह तो बस शुरुआत है। आगे का सफर अपनी चुनौतियों और जीत के साथ आएगा। लेकिन वो तैयार थे। उनका प्यार, उनका एंकर, उनकी राह दिखाने वाली रोशनी। टू अस, प्रतीक ने अपना ग्लास उठाते हुए धीरे से कहा। टू फॉरएवर, टू फॉरएवर, नेहा ने भी कहा। उसकी आंखों में प्यार की चमक थी। गोवा ने अपने शांत बीचेस और खूबसूरत संस्कृति के साथ उनके पति पत्नी के रूप में सफर की शुरुआत देखी थी। यहीं पर
हवा के हल्के झोंकों के बीच उन्होंने एक दूसरे से हंसी खुशी जिंदगी भर साथ निभाने का वादा किया था।